आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की इस क्लास में। सारे स्टूडेंट आए होंगे। जी, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि पेज मेकर को कैसे इंस्टॉल करना है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सीख लिया होगा कि पेज मेकर को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। और अब पेज मेकर के बाद जो यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2 में ही बताया है पेज मेकर के बारे में। पहली यूनिट में तो केवल थ्योरी दी गई है कि डीटीपी क्या है और किस प्रकार से प्रिंटिंग मीटिंग की जाती है, तो बेसिक नॉलेज वहां दी गई है। ठीक है। लेकिन हम पेज मेकर के बारे में जो नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो यूनिट नंबर 2 के अंदर है। तो यूनिट नंबर 2 के अंदर पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेज मेकर को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था। अगर आपने क्लास ज्वाइन नहीं की है तो कर लीजिएगा जाकर के उसको। उसके बाद अगर हम आगे देखेंगे नोट्स में, आपको नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ फाइल में। लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पीडीएफ फाइल। वहां आप देख सकते हैं पीडीएफ फाइल को। नहीं तो आप मुझे कमेंट करें तो मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा। तो पहले तो दिया गया है पेज मेकर का इंट्रोडक्शन क्या है। तो पेज मेकर का इंट्रोडक्शन जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं। पहले अपन पेज मेकर का इंट्रोडक्शन। तो ये पेज मेकर का जो इंट्रोडक्शन बता रहा हूं मैं आपको, तो पेज मेकर का जो हम पता है कि पेज मेकर क्या है। पेज मेकर एक डीटीपी का सॉफ्टवेयर है। देखिए, डीटीपी का सॉफ्टवेयर है पेज मेकर। ठीक है। एडोब पेज मेकर को सबसे पहले 1985 में मैकिन्टोश के लिए बनाया, यानी कि मैक कंप्यूटर के बनाया था, और एल्डस कंपनी ने बनाया था। बाद में इस कंपनी को एडोब कॉर्पोरेशन, जो आप देखते हैं ना एडोब पेज मेकर, तो एडोब कॉर्पोरेशन ने, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, एडोब कॉर्पोरेशन ने खरीद लिया। इसलिए वर्तमान में जितने भी जो वर्जन आते हैं, जितने भी वर्जन आते हैं, वो सभी वर्जन किसने बनाए हैं? एडोब के नाम से आते हैं, तो एडोब ने बनाए हैं। ध्यान रखना, पहला वर्जन जो बनाया गया था पेज मेकर का, वो एल्डस कंपनी ने बनाया था। बाद में एडोब ने इसे खरीद लिया, तो एडोब की कंपनी जो है वो एडोब पेज मेकर के नाम से आपको मार्केट में पेज मेकर अवेलेबल कराती है। जैसे कि आप पढ़ेंगे जो 7.0 वर्जन है, वो एडोब पेज मेकर के नाम से आता है। जैसे कि एडोब पेज मेकर 7.0, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका प्रयोग लोग किसी प्रकार की रिपोर्ट, न्यूज़लेटर, न्यूज़पेपर, टेम्पलेट, पोस्ट, मैगजीन वगैरह बनाने के लिए करते हैं। आप शादी के कार्ड लिख दो, विजिटिंग कार्ड लिख दो, बर्थडे कार्ड लिख दो, बहुत सारी चीजें इससे बनाई जाती हैं। इसमें प्रोग्रामर अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना एवं उसके लेआउट को एडजस्ट करना जैसे कार्य को बड़ी आसानी से कर सकता है। डॉक्यूमेंट बनाना, उसको एडजस्ट करना, सारे काम उसमें जो होते हैं बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कैसे करते हैं मैं आगे सिखाऊंगा, तब समझ में आएगा। पेसमेकर 7.0 सबसे अंतिम वर्जन माना जाता है, क्योंकि इसके बाद कोई भी न्यू वर्जन नहीं बना अभी तक। ठीक है, कोई भी न्यू वर्जन अभी तक बनाया नहीं है। सबसे अंतिम वर्जन 7.0 को माना जाता है। इसको वर्ष 2002 में जारी किया गया था। कब बनाया था इसको? 2002 में इसको लॉन्च किया गया था, जारी किया गया था। ये छोटे व्यवसाय से लेकर के बड़े व्यवसाय जो होते हैं, यानी कि दुकान पे आप काम करते हैं, वहां से लेकर के बड़े बड़े जो आपके न्यूज़पेपर बनाए जाते हैं, शादी के कार्ड, बड़ी संख्या में पेपर निकाले जाते हैं, बुक छापी जाती हैं, वो सारे कार्य इसमें अपन कर सकते हैं। वहां पे अपन सारे काम इनको हम पेज मेकर में कर सकते हैं। हालांकि इस समय बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं, क्वार्क एक्सप्रेस है, कोरल ड्रो है, उनका इस्तेमाल भी होता है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं पेज मेकर, तो बात पेज मेकर की करेंगे। तो ये प्रोग्राम शुरुआत में मैकिन्टोश के लिए बनाया गया था, लेकिन अब ये विंडोज के लिए भी अवेलेबल है। क्लियर हो गया यहां तक? अब ये विंडोज के लिए भी अवेलेबल है। अब आ गया एल्डस पेज मेकर और एडोब पेज मेकर क्या है। तो देखिए, एल्डस पेज मेकर क्या है, एडोब पेज मेकर क्या है। तो एल्डस पेज मेकर बताया मैंने अभी कि ये पहले पुराना वर्जन है जो कि एल्डस कंपनी ने बनाया था। और किसके लिए बनाया था? अभी मैंने बताया था किसके लिए बनाया था। ये बनाया था मैकिन्टोश कंपनी के लिए। मैकिन्टोश यानी कि मैक कंप्यूटर के लिए बनाया था। तो एल्डस पेज मेकर मैक और विंडो के लिए एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। और हाँ, एल्डस कंपनी के कुछ वर्जन जैसे कि 5.0 वर्जन बनाया गया था, 5.0 वो वर्जन विंडो में काम करता है। तो एल्डस कंपनी का पेज मेकर मैक और विंडो दोनों के लिए है। पेज मेकर सबसे पहले 1985 में शुरू किया गया था, और शुरुआत में इसे सिर्फ एप्पल मैकिन्टोश के लिए बनाया गया था। लेकिन कुछ समय बाद 1987 में IBM PC के लिए इसका 1.0 वर्जन रिलीज किया गया, और फिर 1985 में 1985 में पेज मेकर का वर्जन रिलीज किया गया नया
उसका नाम था एल्डस रखा गया, क्योंकि ये प्रोग्राम एल्डस कंपनी के द्वारा बनाया गया था। बाद में इस प्रोग्राम को ऑटो अडॉप्ट कर लिया गया, तो अडॉप्ट कर सॉरी अडॉप्ट नहीं है, एडोब, ADOBE, क्या नाम है, ADOBE, ADOBE, एडोब, एडोब। बाद में इसको एडोब कंपनी, तो इसको सही करना पड़ेगा, एडोब कॉर्पोरेशन ने खरीद लिया, इसलिए इसके बाद आने वाले सभी वर्जन एडोब पेज मेकर के नाम से आते हैं। पेज मेकर, ये पेज लेकर नहीं है, पेज मेकर है, तो इसको हम सही कर देते हैं नोट्स में। एडोब कॉर्पोरेशन खरीद लिया और बाद में आने वाले वर्जन पेज मेकर, ये पेज मेकर के नाम से आते हैं। ओके, तो ये तो हो गया पेज मेकर की परिभाषा कि पेज मेकर 1985 में लॉन्च किया गया, उसके बाद इसके वर्जन बनाए गए और एडोबी ने खरीद लिया, बाद में इसके वर्जन मार्केट में एडोबी के नाम से आते हैं। पेज मेकर, एडोब पेज मेकर क्या है? एडोब पेज मेकर डीटीपी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसके द्वारा पत्र लेखन जैसे कार्य इससे भी हो सकते हैं, दोनों से होता है, दोनों से ये काम होते हैं, पत्र लेखन काम कर सकते हैं। एडोब पेज मेकर को सबसे पहले 1985 में बनाया गया था मैकिन्टोश के लिए और एल्डस कंपनी द्वारा बनाया गया था। बाद में इसे एडोब कॉर्पोरेशन ने खरीद लिया, इसलिए बाद में आने वाले सभी वर्जन पेज मेकर जो आते हैं, तो जितने पेज मेकर आते हैं वो सभी इसी नाम से वर्जन आते हैं, वे सभी एडोब के नाम से आते हैं। और एडोब पेज मेकर 7.0 इसका एग्जाम्पल है। और यह एक एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग लोग किसी प्रकार की रिपोर्ट, न्यूज़लेटर, न्यूज और टेम्पलेट, वेटिंग कार्ड, मैगजीन वगैरह आदि बनाने में करते हैं। इसमें प्रोग्रामर अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना, उसका लेआउट सेट करना, डिजाइन करना बड़े आसानी से काम कर सकता है। पेज मेकर 7.0 सबसे अंतिम वर्जन माना जाता है, इसको 2002 में जारी किया गया था। यह फर्क है केवल दोनों में। 1985 में पेज मेकर जो बनाया गया था एल्डस था, उसके बाद 2000 में बनाया गया वो एडोब पेज मेकर है। बाकी दोनों में काम एक जैसे होते हैं, कुछ एडवांस चीजें बढ़ गई हैं जो 7.0 के अंदर हैं, जैसे कि टूल बार वगैरह आ गया है। जब मैं बताऊंगा तो बताऊंगा कि दोनों में क्या अंतर है। ये छोटे व्यवसाय से लेकर के बड़े व्यवसाय के लिए आपका काम करता है और ये शुरुआत में मैकिन्टोश के लिए बनाया गया था, लेकिन अब ये विंडोज के लिए भी अवेलेबल है। तो ये हो गया पेज मेकर की परिभाषा और पेज मेकर, एल्डस पेज मेकर क्या है और एडोब पेज मेकर क्या है। अब पढ़ेंगे अपन पेज मेकर के वर्जन कौन कौन से होते हैं। तो पेज मेकर के वर्जन, ठीक है, पेज मेकर के वर्जन। तो अभी मैंने आपको बताया एडोबी, वो एल्डस, एक एडोबी। तो एल्डस कंपनी ने बनाए होंगे कुछ वर्जन, तो कुछ बनाए होंगे एडोबी कंपनी ने। तो कौन से एडोबी ने बनाए हैं, कौन से एल्डस ने बनाए हैं, चलिए देखते हैं। चलिए बात करते हैं वर्जन की, पेज मेकर के वर्जन। वर्जन पेज मेकर के बहुत सारे वर्जन आते हैं मार्केट में, हम सीखेंगे 7.0 वर्जन सीखेंगे, ठीक है, लेकिन मार्केट में कई सारे वर्जन मार्केट में आते हैं। तो पहला बताया गया है कि पेज मेकर का 1.0 वर्जन बनाया गया था, जो कि 1985 में मैकिन्टोश के लिए रिलीज किया गया, ठीक है। और दिसंबर 1986 यानी कि 1986 में IBM PC के लिए भी ये वर्जन बनाया गया था। उसके बाद मैकिन्टोश के लिए 1.0 वर्जन बनाया गया, 2.0, 1.2 वर्जन बनाया गया 1986 में। और फिर एल्डस पेज मेकर ने 2.0 वर्जन बनाया, नाम एल्डस चल रहा है क्योंकि एल्डस कंपनी बनाती थी। तो एल्डस कंपनी ने 2.0 1986 में 1987 में बनाया और फिर इसका वर्जन है आगे 1988 में 3.0 वर्जन बनाया। फिर मैकिन्टोश के एल्डस पेज मेकर का 4.0 वर्जन बनाया गया 1990 में, जो कि लंबे दस्तावेज को संभालने के लिए बहुत ही एक अच्छा सॉफ्टवेयर माना जाता था। और फिर एल्डस पेज मेकर 5.0 1997 में बनाया, जो मैंने चलाया है, काफी अच्छा सॉफ्टवेयर था, बहुत इजी काम करते थे इसमें। फिर कुछ एडवांस सॉफ्टवेयर बनाया गया जो कि एल्डस कंपनी ने अपना जो वर्जन है 5.0 के बाद, इस वर्जन के बाद, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, अपना ये वर्जन
एडोब कंपनी को बेच दिया। किस कंपनी को बेच दिया? एडोबी कंपनी को बेच दिया। तो एडोबी कंपनी को बेचने के बाद इन्होंने 1995 में 6.0 वर्जन बनाया, यानी कि एडोब पेज मेकर PM 6.0 बनाया। PM 6.0 वर्जन बनाया। ठीक है, तो क्या बनाया उन्होंने? पेज मेकर PM 6.0 वर्जन रिलीज किया। इसके बाद जब PM 6.0 वर्जन रिलीज कर दिया गया, तो फिर इसके बाद क्या किया पेज मेकर ने 1956 में, कब? 1996 96 में, सॉरी 96 में पेज मेकर का 6.5 वर्जन रिलीज किया, यानी कि PM 6.5 रिलीज किया। और धीमे धीमे जमाना बदलता गया, और फिर जमाना आया सन 2001। किसका जमाना आया? सन 2001 का, यानी कि 2001 का। तब इन्होंने पेज मेकर के PM के 7.0 वर्जन को भी लॉन्च कर दिया। हालांकि दो समर्थित प्लेटफॉर्म के लिए अपडेट जारी है। मैकिन्टोश वर्जन के लिए अभी जारी है, और मैक ओएस के लिए अभी ये बनाया जाता है। मैकिन्टोश के लिए उसके अपडेट चलते रहते हैं, लेकिन विंडोज के अंदर 7.0 वर्जन बंद कर दिया गया है। और मैंने हाल ही में अभी कुछ दिन पहले गूगल पे सर्च किया था, तो मैंने देखा था कि PM का 7.0.1 वर्जन भी अवेलेबल था। पर वो कैसा है चलाकर मैंने देखा नहीं, लेकिन वहां पर अभी वही एक सेटअप दिख रहा था जो कि पेज मेकर का 7.0.1 के नाम से एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल था। ठीक है, जो विंडोज में काम करता है। लेकिन 7.0 के बाद विंडोज के लिए आना बंद हो गए वर्जन, जो लिखा है थोड़ी में हम बात करेंगे। और फिर मैकिन्टोश के लिए अभी चलता है। इसमें मैकिन्टोश संस्करण केवल मैक OS 9 का चलाया जाता है पूर्व में, और उसके लिए चलता है, उसमें काम करता है। इसके अलावा और किसी वर्जन को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, अब आगे दिया गया है पेज मेकर की विशेषताएं क्या है। तो पेज मेकर की विशेषताएं देखिए, पेज मेकर की विशेषताएं यानी कि फीचर्स। तो हम पढ़ेंगे PM 7.0, तो हम इसी की बात करेंगे। पेज मेकर 7.0 की विशेषताएं। तो इसमें विशेषता क्या है? पहला विशेषता तो यह है कि इसमें टेम्पलेट को ऐड किया गया है। जिस प्रकार से आपने MS वर्ड पढ़ा था, और MS वर्ड के अंदर कुछ टेम्पलेट यूज की गई थी, कुछ टेम्पलेट्स यूज किए गए थे, उसी प्रकार से इसमें भी टेम्पलेट्स को यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कि हम पेज मेकर के अंदर टेम्पलेट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पहला ऑप्शन, इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य डिजाइन हमको पहले से अवेलेबल मिलते हैं, हमें सिर्फ अपना डाटा भरना होता है, हमारा काम बहुत जल्दी हो जाता है। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है कि इस एडिशन में पहली बार टूल बार जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया है? टूल बार। टूल बार 7.0 से पहले किसी भी वर्जन में नहीं था। इस वर्जन में टूल बार जोड़ा गया है। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये कुछ टूल दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सब टूल है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी टूल बार इसमें जोड़ा गया है पेज मेकर में, जो कि हमारे लिए काफी हेल्पफुल है, जो कि 7.0 के वर्जन में ही जोड़ा गया है। इससे पहले वर्जन में ये नहीं था। इसके द्वारा हम बहुत ही फास्ट और जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है पेज मेकर की विशेषताओं में कि इसमें कलर मैनेजमेंट दिया गया है। क्या दिया गया है? कलर मैनेजमेंट दिया गया है। यानी कि अपन इसके अंदर कलर पहले से बहुत सारे दिए हैं इसमें, फिर भी अपन चाहे तो इसमें खुद के कलर भी बना सकते हैं, और अपने मन चाहे कलर की लाइब्रेरी बना करके इसमें स्टोर कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है इसके अंदर, चौथा पॉइंट है इसमें कि क्लिप आर्ट का प्रयोग किया गया है। जी हाँ, जिस प्रकार से MS वर्ड में क्लिप आर्ट होते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी क्लिप आर्ट दिए गए हैं, जिसको अपन कस्टमाइज कर सकते हैं। क्लिप आर्ट को अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ये विशेषता है इसकी। क्लिप आर्ट, ऑनलाइन क्लिप आर्ट जोड़ सकते हैं इसमें। तो क्लिप आर्ट दिया गया है, इसमें आइकन्स में अपने हिसाब से कोई भी इमेज, कोई भी क्लिप आर्ट डाल सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, उसे अपन यूज कर सकते हैं। और क्या दिया गया है? नंबर 5 नंबर पर दिया गया है। नंबर 5 पे है कि आधुनिक तथा एडवांस टेक्नोलॉजी की प्रिंटिंग दी गई है इसमें। एडवांस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप डॉट पर प्रिंट कर सकते हैं। यदि आपके पास प्रिंटर ऐसा है डुप्लेक्स है, क्या प्रिंटर है? डुप्लेक्स प्रिंटर है, तो आप पेज मेकर में ही सेटिंग करके डुप्लेक्स प्रिंटिंग डाल सकते हैं, यानी कि पेज के A साइड में भी और B साइड में भी प्रिंट
निकाल सकते हैं, आगे और पीछे दोनों तरफ प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से कुछ सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पेज मेकर में आप कमांड देंगे, वहां पर ऑप्शन आता है, वहां से अपन कर सकते हैं। हालांकि जो एडवांस प्रिंटर आती है वो इतने एडवांस होते हैं कि वो खुद ही कर लेते हैं सारे काम, बस कमांड देनी होती है। लेकिन पेज मेकर में ऐसा ऑप्शन दिया गया है कि बोथ साइड के लिए प्रिंटिंग का ऑप्शन दिया है, जो कि इसमें अवेलेबल है। डुप्लेक्स प्रिंटिंग करना चाहते हैं, बाइंडिंग प्रिंटिंग करना चाहते हैं, कोई भी प्रिंटिंग करना चाहते हैं, बड़ी आसानी से इसमें अपन कर लेंगे। और नंबर छठवां पॉइंट जो दिया गया है इसमें, वो दिया गया है, क्या दिया है छठवां पॉइंट, कि फोटोशॉप के द्वारा फोटो को डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, पेज मेकर के अंदर फोटोशॉप को डायरेक्टली इंपोर्ट किया सकता है। आप फोटोशॉप में काम कर रहे हैं या पेज मेकर में काम कर रहे हैं, उसमें आपने कोई इमेज लगा दी है और उस इमेज को डायरेक्टली फोटोशॉप में खोलेंगे तो खुल जाएगी और काम कर सकते हैं अपना। तो ये सुविधाएं इसमें दी गई हैं। इसके अलावा इसमें अपन OLE को सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने इसमें 5 विशेषताएं लिखी हैं, मैंने लिखी है 5 विशेषताएं। कितनी विशेषताएं लिखी मैंने इसके अंदर? 5 विशेषताएं बताई है। नोट्स में मैंने 5 फीचर्स बताए हैं। लेकिन छठवा कह सकते हैं अपन कि इसमें OLE को सपोर्ट किया जाता है। आपने OLE को वर्ड में सीखा था, तो हम इसमें OLE को सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं अपन आगे सीखेंगे। इसमें हम ऑटो फ्लो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑटो फ्लो क्या है मैं सिखाऊंगा आगे। ऑटो फ्लो क्या है आप सीख जाएंगे तो लिख सकते हैं, आप ऑटो फ्लो का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेलिंग ग्रामर का इस्तेमाल सीख सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। किसी अन्य टेक्स्ट को भी, किसी अन्य फाइल है, किसी अन्य सॉफ्टवेयर की फाइल है, तो उसको इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसको अपन इंपोर्ट कर सकते हैं, ये वाला इंपोर्ट। तो ये सुविधाएं इसमें दी गई हैं, किसके अंदर? पेज मेकर के अंदर। तो मैंने अभी आपको पेज मेकर के बारे में बताया कि इंट्रोडक्शन क्या है पेज मेकर का, पेज मेकर के वर्जन, एल्डस क्या है, एडोबी क्या है, पेज मेकर के वर्जन कौन कौन से हैं और पेज मेकर की विशेषताएं क्या है। इन चीजों को पढ़िए, समझिए, उसके बाद अपन कल अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, बाकी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, मैं आगे भी नई नई क्लासेस लेके आऊंगा, समझ सकते हैं।